बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। अब तो एक और माजी से भी ज़्यादा ख़तरनाक स्टेटमेंट आ गई है CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब की, कि वो अब कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को नहीं मानता, अब हम सब फैसले अपने खुद करेंगे। बहुत सारी चेमागोइयाँ हैं, अफरा तफरी का माहौल है, शरह सूद में भी कभी हो गई है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आप बेबाक तज्ज़िया करते हैं, आप CEO हैं सेविंग होम के और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहेंगे सर इकबाल अडवाणी साहब शो में। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया सर। इकबाल अडवाणी साहब, पहले मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि एक खतरनाक स्टेटमेंट एक और आ गई है अली अमीन गंडापुर CM KP के। वो कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी अब हम पाकिस्तान की नहीं मानते, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, क्या उसके साथ ताल्लुकात रखने हैं, किस कैदी को छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना, अब ये फैसले हम करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। क्या ये खतरनाक स्टेटमेंट नहीं है? कहीं अल्लाह ना करे ये तो जो हालात नजर आ रहे हैं ये ना बोल दें कि हम सूबा ही अलग कर रहे हैं। बस देखें, ये जो स्टेटमेंट आई है, जो इन्होंने कहा है कि फॉरेन पॉलिसी, जो खास करके मैं तालिबान में अपना अफगानिस्तान अपना वक्त भेजूंगा या नहीं, तो ये तो समझे कि आप एक तरह से बगावत इन्होंने कर दी है और इस तरह की बात कर दी है कि ये एक सूबा अलग हो गया है। तो मुझे लगता है कि दोनों साइड पे, यानी किसी एक को नहीं कह रहे, दोनों साइड को यानी देखना पड़ेगा कि एक एक झुकाव करना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान के हालात मुझे लगता है और ज्यादा खराब हो जाएंगे और बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। यहाँ तक कि सिविल वॉर भी हो सकती है और मार्शल लॉ भी लग सकता है। इस तरह के हालात तो बन गए हैं मुझे लगता है। जब अगर इन दोनों साइडों पे, सिर्फ एक का नहीं कहूंगा मैं, कि एस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा झुकाव रखना पड़ेगा और इनको भी रखना पड़ेगा PTI को, तब जाके मामला सुलझेंगे, नहीं तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। अच्छा, बाजी की भी ऑपोजिशन आपके सामने है, मुतादिद पार्टियों ने ऑपोजिशन का किरदार अदा किया है, बेनज़ीर जैसी लीडर भी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर चुकी हैं। क्या ऑपोजिशन में रहने का मतलब ये है कि आप मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाएं और फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ऐसी स्टेटमेंट और ऐसी सियासी जत्थों के आगे झुके? नहीं, देखिए, अभी मैंने आपको कहा ना कि दोनों साइडों को झुकना, तो एक दोनों में झुकाव होगा तभी मामला हल होगा। अभी ऐसा माहौल हो गया कि दोनों में से मुझे लगता है कहीं भी झुकाव नहीं है। अब दोनों साइड से कहीं झुकाव नहीं है तो उसका तो समझे कि पाकिस्तान का भी यही हो सकता है जो मैंने कहा है। लेकिन अभी किसी एक को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। एक चीफ मिनिस्टर है, उसके साथ भी बिहेवियर इतना नहीं रखना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को भी इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने जलसों में यूज की थी। और सबसे बड़ी चीज है, खान साहब ने भी आज जो स्टेटमेंट दिया है, दोबारा 3 मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ले लिया है। तो इस तरह के माहौल तो यानी बहुत खराब होता जा रहा है। आज इन्होंने एक करारदाद भी पास कर दी है कि कुछ फौजी जनरल हैं जो इस तरह के चीजों में हैं, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक तरफ अब ये इस तरह बोल रहे हैं कि कुछ जनरलों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, दूसरी तरफ खान साहब उनके नाम ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई सुलह वाला मामला हो। सुलह वाला अगर सुलह वाला मामला नहीं होगा, अगर दोनों तरफ से बर्फ नहीं पिघलेगी, इसी तरह चलता रहेगा, नुकसान किसका? पाकिस्तान का और PTI का? नहीं, नुकसान तो पूरे पाकिस्तान का होगा, सिर्फ PTI का नहीं होगा। जो अभी हुकूमत में बैठे हुए हैं तो वो भी तो फारिग हो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ PTI फारिग होगी। जो हुकूमत में बैठे हैं, जो गवर्नमेंट है, वो भी फारिग होगी। फिर एक साथ ही सबका मतलब बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। या तो वही होगा, मुझे तो यही लग रहा है। इसके अलावा तो कोई रास्ता दूसरा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी बताइएगा, शरह सूद में भी कमी हो गई है 2%, 17.5% पर आ गया है, क्या ये अच्छा हुआ है? देखिए, ये तो बहुत अच्छा है। शरह सूद तो और ओछी होनी चाहिए, यानी शरह सूद तो और कम होनी चाहिए, जितनी ज्यादा कम हो सकती है करें। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बिजनेस आपके यहाँ ग्रो करे, अगर बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो उसी सूरत में करेगा कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है जो कम होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा कम होगा, जैसे से कम होगा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बिजनेस काफी अच्छा हो जाएगा और बिजनेस यानी काफी बिजनेसमैन को काफी फायदा होगा। बिजनेस नए नए आएंगे, बिजनेस लगेगा तो रोजगार जनरेट होगा। और मुझे लगता है ये अच्छा स्टेप है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हर आने वक्त कुछ अरसे बाद शरह सूद कम होनी चाहिए। जितना इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, ये पाकिस्तान के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान
पाकिस्तान के इकोनॉमिकली हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा। ये भी खबरें चल रही हैं कि 12 से 13 रुपए पेट्रोल सस्ता हो रहा है। दूसरी जानिब JUI की ये स्टेटमेंट है कि हम इस हुकूमत का इत्तेहादी नहीं बनेंगे, इस हुकूमत के इत्तेहादी बनने से बेहतर है कि हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारें। इसका मतलब ये कि इस हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है। देखिए, अभी मसला यही है कि अगर कोई भी सियासी पार्टी अगर इस हुकूमत के साथ अपने आप को ज्वाइन करती है तो अंडरस्टूड बात है कि उसका मयार गिर जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस हुकूमत की ऐसी रही है अभी तक कि कोई भी सियासी पार्टी इनके साथ जुड़ना नहीं चाहेगी जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट कितना टाइम रहेगी, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि कौन अपने ऊपर इतना बड़ा बर्डन लेगा, यानी जो हालात चल रहे हैं। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली के प्राइस जो हैं वो जब तक कम नहीं होंगे और बाकी चीजों पे कंट्रोल नहीं होगा, रोजगार क्रिएट नहीं किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा। तकरीबन पाकिस्तान के लॉ एंड तो क्या, अब तो पूरे मुल्क में हालात ऐसे खराब हो गए। इन हालात में कोई भी सियासी पार्टी अगर हुकूमत को ज्वाइन करती है तो समझो वो अपनी इमेज खराब कर देगी। जो उसका वोट बैंक है, थोड़ा है कि ज्यादा है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत अपना आईनी मुद्दा पूरा करेगी? देखिए, इन जिस तरह के हुकूमत, देखिए हुकूमत अगर जाएगी तो आप ये नहीं समझे कि कोई और गवर्नमेंट हो जाएगी, नहीं। ये वाली हुकूमत जाएगी तो आप समझो कि इमरजेंसी ऑफ मार्शल लाएगा तभी जाएगी। इस तरह नहीं जाएगी जिस तरह लोग कह रहे हैं कि ये जाएगी कोई और पार्टी हुकूमत में आएगी, ऐसा नहीं होगा। ये हुकूमत गई तो आप समझो मार्शल ला आ गया। बाकी तो कोई, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई रीजन होगा, दूसरा कोई रीजन नहीं बनेगा जिसकी वजह से हुकूमत जाए। हुकूमत जाएगी तो आप समझे इसकी जगह पे ये चीज होगी कि दूसरी कोई चीज हो जाएगी। बाकी आप समझे कि PTI गवर्नमेंट में आ जाएगी या कोई और सियासी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाएगी, दैट्स पॉसिबल नहीं है। एक लास्ट मेरा आपसे सवाल है, 8 सितंबर का जलसा हुआ, उस जलसे के बाद कई रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। आपको लगता है कि ये 8 सितंबर का जलसा, फिर 9 को ये गिरफ्तारियां, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और गलती थी या कि उन्होंने मजीद सिंपथी हासिल कर ली? देखिए, तहरीक इंसाफ का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। खान साहब का एक प्रॉब्लम है। खान साहब चाहते हैं कि उनका वोट बैंक है जो पब्लिक में जो इनकी इमेज है और बढ़ती जाए, यानी उनका वोट बैंक में इजाफा होता रहे। उसके लिए वो इस तरह के स्टेटमेंट और इस तरह की बातें करते हैं। जिस तरह की स्पीच की गई, इस तरह की स्पीच बनती नहीं है। वो स्पीच इसी वजह से की गई थी कि जो वोट बैंक इनका है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को जितना बुरा भला कह सकते हैं आप बोल दें, आप गवर्नमेंट को जितना बुरा भला कह सकते हैं कि है, क्योंकि इसकी वजह से आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप एक एस्टेब्लिशमेंट से इतना फ्रंट पे आके लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मिले। यानी आप तबाही जा सकते हैं इसके जरिए कोई अच्छी चीज आपके साथ भी नहीं होगी। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है। अब उनके साथ अगर आप टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करके ही मामला हल कर सकते हैं। आप फ्रंट पे आके उनके बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे और आप समझेंगे कि वो लोग दब जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनकी क्या सोच है कि हमारा पब्लिकली हमारी इमेज बढ़ती जाए, हमारा वोट बैंक बढ़ता जाए और हमको इस तरह की बातें करनी चाहिए कि हम लोग अपना वोट बैंक डैमेज नहीं है। अडवाणी साहब, KPK में गवर्नर रूल लगता हुआ नजर आ रहा है? लग सकता है। मैंने कहा अभी तो पाकिस्तान के आज की तारीख में जो अभी आप कह रहे हैं, अभी तो ऐसे हालात हैं कि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। आज तो मतलब ऐसे हालात हो गए हैं। अब पाकिस्तान में KPK में गवर्नर राज भी लग सकता है, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लग सकता है। ये सब चीजें आप पॉसिबल हो गई। और यहाँ तक भी कि सिविल वॉर भी पाकिस्तान में हो सकती है जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। तो सब जो है, मैं बोल रहा हूँ, जो 2-3 चीजें आपको मैंने कही, उनमें से कोई भी एक चीज आपको कुछ दिनों में नजर आएंगी, ऐसी बात नहीं है। इस तरह के हालात जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकबाल अडवाणी साहब ने अपना कीमती वक्त दिया और कीमती मौक़िफ़ दिया। दीगर मौक़िफ़ को भी हम शामिल करेंगे, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हम उनको भी शामिल करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा इस सिचुएशन में कि पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है, आगे हुकूमत वक्त को क्या क्या करने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करनी। लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। वजह क्या है? अब तो बड़ों की हुकूमत है। बड़ों की जब हुकूमत आ रही थी तो कहा जा रहा था कि ये तजुर्बाकार लोग हैं, ये मुल्क को संभाल लेंगे। लेकिन अभी तक मामलात जूं के तू हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि वो 2 कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुफ़ाहमत तो अब ख़त्म हो गई, अलबत्ता अब तो फिर मज़ाहमत है। प्रोटेक्शन ऑर्डर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस के निकल चुके हैं, जो कि एक अच्छी रिवायत इसको कहा जा रहा है। उमर अयूब और अली मोहम्मद खान और दीगर लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं। और अब रुकन पार्लियामेंट जो पीटीआई के थे, जो अपोजिशन की जमात का किरदार अदा कर रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, मेंबर पार्लियामेंट, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, पार्लियामेंट में आ रहे हैं। अब वो जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी की भी बात की जा रही है, लेकिन लिमिट तो हो कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हमारी हदूद क्या हैं, हमारी लिमिट कितनी है, हमें कितना आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानते, तो क्या ये गद्दारी नहीं है मुल्क के साथ कि सूबे का जो सीएम है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करे? तो ये भी तो लम्हा फ़िक्रिया है। क्या इससे पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोर होता जा रहा है, इससे जमहूरियत मज़ीद कमज़ोर हो रही है? ये भी हमें सोचना होगा कि हम किस सिमत जा रहे हैं। और इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया मज़हर अब्बास साहब ने, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मज़हर अब्बास साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। मज़हर अब्बास साहब, क्या आप सुन सकते हैं? क्या आप लाइन पर मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब? गालबन मज़हर अब्बास से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जैसे उनसे राब्ता हमारा बहाल होता है, हम उनसे पूछेंगे कि ये मुल्क किस सिमत जा रहा है। मज़हर अब्बास साहब से हम रोशनी डलवाएंगे कि वो क्या तज्ज़िया देते हैं मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस पर। पेट्रोल प्राइसेस भी कम होने जा रहे हैं, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने का वादा करके आई थी, क्या वो रिलीफ देने का जो प्रोसेस है अब वो शुरू हो गया है? अब वो समर आम आदमी तक आएगा। तो आम आदमी के मसाइल से वफाकी हुकूमत बखूबी वाकिफ़ है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मज़हर अब्बास साहब ने। मज़हर अब्बास साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या आप सुन सकते हैं मज़हर अब्बास साहब? मज़हर अब्बास साहब, क्या आप लाइन पर हैं? गालबन मज़हर अब्बास से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सज्जाद अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। सीनियर जर्नलिस्ट सज्जाद अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद सज्जाद अली शाह, आप निजी टीवी के ब्यूरो चीफ है, खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। शाह साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी, लाइन तो लाइन। सैयद सज्जाद अली शाह साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब तो पाकिस्तान की कह रहे हैं मैं फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानता, अब क्या होगा? देखें जी, बात यह है कि जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के अंदर दावे और बातें जलसों में और सियासत में बिल्कुल होती हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि मैं मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जो है वो एनालिस्ट के तौर पर होता हूँ, और कल भी मेरा वास्ता जो है वो इंडिया के एक चैनल पे पड़ा, तो मुझे वहाँ बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसके बावजूद भी मेरे अल्फाज यही थे कि हमारा जमहूरियत पसंद मुल्क है और जमहूरियत हमारे यहाँ चल रही है, डेमोक्रेसी के अंदर ये चीजें होती हैं। मगर सियासतदानों को चाहिए कि अपने अल्फाजों से कम अज कम मुल्क का मोरल डाउन ना करें, मुल्की इदारों का मोरल डाउन ना करें, अपने एहतजाज को एहतजाज में रखें, सियासत को सियासत में रखें। मैं नहीं समझता कि इस वक्त अपोजिशन का किरदार सही मायनों में पीटीआई अदा कर रही है, जिससे आवाम के मसाइल हल हो। आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, सिर्फ अडियाला से शुरू होकर अडियाला पे खत्म हो रहे हैं। और वही जो 3.5 पौने 4 साल गालम गुफ्तार और चोर और डाकू की सियासत हुई, जिसमें कोई आवाम का मसला हल नहीं हुआ, आज भी वही चल रहा है कि हुकूमत को चलने नहीं दिया जाए और जो है वो अडियाला से लेके अडियाला पे खत्म हो जाए। इससे आवाम का क्या ताल्लुक है? असेंबली के फ्लोर पे पीटीआई मौजूद है, अली अमीन गंडापुर सीनियर सियासतदान है, क़यादत कर रहे हैं इस वक्त पीटीआई की, अपोजिशन की क़यादत कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि अवामी मसाइल की तरफ आए, चारों सूबों पर नजर डालें। पार्टी की हैसियत चारों सूबों में मौजूद है। देखें, अपोजिशन बड़ी मजबूत है, लेकिन आवाम को फायदा नहीं हो रहा, जातियात की सियासत हो रही है। अपने लीडर की सियासत मना नहीं है, आप कीजिए असेंबली के फ्लोर पे कम से कम अवामी मसाइल को डालें। लगता है सज्जाद अली शाह केपी में गवर्नर रूल लगने का टाइम आ गया? देखें, ऐसे कोई अज़ाइम बज़ाहिर तो किसी के नजर नहीं आ रहे, लेकिन वायलेशंस अगर इस तरीके की होती रही जिससे इंटरनेशनल इमेज खराब होता रहा और खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंच रहा होगा, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है।
तो क्या अभी मज़ीद इंतज़ार किया जाए, चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा है मफाहमत ख़त्म मज़हमत स्टार्ट, तो मज़हमत की हद क्या है, लिमिट क्या है, क्या मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाना है? भाई मैं साजिद साहब, आप खुद भी एक सीनियर एंकर पर्सन है, मैं आपसे सीधी बात करूंगा कि मफाहमत किससे की जाती है? जमहूरियत डेमोक्रेसी जब चल रही हो तो सियासतदानों से मुशावरत करते हैं, सियासी पार्टियां करते हैं। ये मफाहमत जिनसे मांग रहे हैं वो तो इनसे मफाहमत चाहते ही नहीं है, उन्होंने इनसे कभी कोई मीटिंग नहीं की। अभी जो ये 8-9 घंटे गायब रह के आए हैं, 8-9 घंटे तक ये नजर नहीं आए और फिर अचानक जो है वो इनका वजूद हो गया और ये वापस पहुंच गया कहते के। मैं कहता हूं कि मुझे ये जवाब दे दें कि ये कहाँ पे थे। ये आर्टिफिशियल तरीके से अपनी किसी प्राइवेट गैदरिंग में बैठ के अपने किए धरे पे जो है वो मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की जा रही है कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग में था। इट्स इम्पॉसिबल। मैं आज आपको बेमांगे दहल कह रहा हूँ कि आप ये चीज साबित कर जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग में थे या एस्टेब्लिशमेंट का कोई एक भी जराया सोर्स इस चीज की तस्दीक कर दे, तो फिर आप मुझसे कहिएगा दोबारा कॉल करके कि ये आपकी सहाफत नहीं थी, जो है वो आप गलत तखमीना लगा रहे थे और गलत तजज़िया दे रहे थे बैठ के। आगे फ्यूचर अब क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का? जो हरकतें जो कर रहे हैं और जो गैर सियासी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू मुस्तकिल बुनियादों पर वही रविश चल रही है, गालम गुफ्तार इल्जामात और इदारों पे इल्जामात, इदारों की तस्दीक करना, इन चीजों से मुझे सियासत दफन होती नजर आ रही है और ये बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि जो इनको अल्लाह ताला ने एक इज्जत का मुकाम बख्श दिया, जो अवामी ताकत इनके साथ थी और है अभी भी बहुत हद तक, मैं बोलता हूँ कि सियासी पावर, स्ट्रीट पावर मौजूद है, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर लें। देखिए सजा कारकुनों को मिलती है, ये बर्दाश्त कर सकते हैं, इनके पास बिल्कुल पैसा है, सरमायादार हैं, बड़े लोग हैं, सियासतदान है, लेकिन जो आम कारकुन है जब वो जेल जाता है, जब वो तकलीफ में आता है, उसके घर का चूल्हा बुझता है, ये चीजों का एहसास लीडरान को करना चाहिए। टिश्यू पेपर ना बनाए कारकुनान को, सियासत करें, सियासत को सियासत के तरीके से करें, जमहूरियत के तरीके से करें। असेंबली फ्लोर छोड़ देना, अगर एहतजाज रोडों पे करना है, जलसे रोडों पे करने, गालम गुफ्तार करनी है तो असेंबली फ्लोर से इस्तीफा दे दें। असेंबली फ्लोर किस लिए है? आज तो वहाँ स्पीकर खुद कह रहे हैं कि ठीक है अगर मैं समझूंगा कि मैं गलत हूँ तो मैं भी घर बैठ जाता हूँ। फिर जो कुछ भी असेंबली में हुआ तो इन लोगों की वजह से वायलेशन। आपने ऐसे साइन क्यों किए थे, ऐसा एग्रीमेंट क्यों किया था जलसे के लिए? सिर्फ अपने बानी को जो अडियाला में बैठे हैं दिखाने के लिए कि जी हम जलसा करने जा रहे हैं। इतना सख्त एग्रीमेंट के तहत कभी जलसे होते हैं? मुझे ये बताइए कौन सा जलसा है जिसमें जो है वो 7 बजे शाम की पाबंदी आयद की जाती है? आपने साइन क्यों किया उसके ऊपर? सवाल उठता है क्यों साइन किए? आप आवाम के साथ मजाक कर रहे थे। इतनी बड़ी आवाम कुर्बानियां देके जलसा का पहुंची, ग्राउंड में पहुंची और 7 बजे आपने उन पे डंडे चलवा दिए। आपने क्यों साइन किए थे? ठीक है, क्या कसूर था कारकुनान का जो मीलों दूर से चल के आए थे, जो 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, जो खड्डों को, रुकावटों को अबूर करके आए थे? जलसा कामयाब रहा? बताते कि हमने 7 बजे वो शाह साहब जलसा खत्म कर रहे हैं। वो जलसा कामयाब रहा? मैं कहता हूं कि इस सख्त मुसीबत के अंदर, इस सख्त आजमाइश के अंदर, इस पार्टी सवाल के अंदर अगर कारकुनान के अपने जज्बात थे और वो जज्बात से सरशार होकर वो उस जलसे में पहुंचे और जिस तादाद में भी वो पहुंच सके, ये उनकी कुर्बानी और लाजवाल सियासी खिदमत है उन कारकुनान की। मगर इन लोगों ने उनके साथ हाथ कर दिया। इन्हें एग्रीमेंट इस तरीके का नहीं करना चाहिए था। ऐसा जलसा ये जैसे 22 को रोका था दूसरा भी रोक देते। आवाम के साथ मजे का खैर हरकत की है इन्होंने। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सही से ज़्यादा अली शाह ने अपना मौक़िफ़ दिया। निजी टीवी के आप ब्यूरो चीफ थे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, और इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।